नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं बिहार संवाददाता। हमारे साथ हैं हेमराज जी और इनसे आज हम जानेंगे कि अजय कुमार सिंह जो पार्टी से इस्तीफ़ा देकर और वो एनडीए छोड़ महागठबंधन को सपोर्ट करने में उतर गए हैं, इन पे क्या इनकी प्रतिक्रिया ज़रा जानें। आपकी पार्टी से बगावत कर पार्टी की सदस्यता सारी छोड़कर अजीत कुमार सिंह चले गए। उनका कहना है कि नीतीश कुमार जो हैं वो कहते रहे कि मर जाएंगे मिट जाएंगे, एनडीए में शामिल नहीं होंगे, लेकिन चले गए। दरअसल जिसे बिहार की चिंता है, बिहार के आम आवाम की चिंता होगी, और वैसे लोग जो नीतीश कुमार जी बिहार के लिए काम कर रहे हैं उस काम में भरोसा करेंगे, और जिन्हें व्यक्तिगत तौर पर अपनी चिंता होगी वो ऐसे लोग ही इस कतार से अलग होने की बात सोचते हैं। और आपने देखा कि इन दिनों जो परिवारवादी पार्टियां हैं उसके नज़र में, उसके उद्देश्य में तो सिर्फ परिवार की चिंता रहती है, परिवार को आगे बढ़ाने की चिंता होती है, और अपने परिवार के विकास को ही वो समझते हैं कि पूरे बिहार का विकास होगा। अजीत जी का कहना था कि वो कार्यकर्ताओं के बारे में नहीं सोचे। देखिए, हमेशा नीतीश कुमार जी ये पहला व्यक्ति हैं, बिहार के पहले मुख्यमंत्री हैं जो लगातार क्षेत्रों में रहे हैं। ये 18 वर्षों के शासनकाल के दौरान हमेशा किसी न किसी यात्रा के माध्यम से जनता से रूबरू होते रहे हैं और जिलों में जाते रहे हैं, कार्यकर्ताओं से पार्टी कार्यालय में भी आके मिलते रहे हैं और सीएम हाउस में भी लोगों को बुलाकर मिलते रहे हैं। लगातार कार्यकर्ताओं के सामने होते हैं, आमने सामने होते हैं और रूबरू होकर के लोगों से बात भी करते हैं। यहाँ तक ये भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का जो मैनिफेस्टो आया है उसमें बिहार का कुछ भी जिक्र नहीं है। महागठबंधन ने मैनिफेस्टो जारी किया बिहार को लेकर, कांग्रेस ने जारी किया, क्या एनडीए जो घटक दल हैं, ना चिराग पासवान ने जारी किया, ना जदयू ने जारी किया, क्या वो बीजेपी के सहारे ही चल रहे हैं क्या? सबको मालूम है बिहार के अंदर जब 2020 में एनडीए गठबंधन की सरकार बनी तो 7 निश्चय पार्ट 2 के आधार पर काम शुरू हुआ और वही संकल्प है और उसी के आधार पर अभी काम हो रहा है और आगे चलेगा। साथ ही ये भी कहा गया है कि मोदी जी जो आते हैं ना वो बिहार की विशेष राज्य का दर्जा की बात करते हैं, ना ही विशेष पैकेज की उपहार जो बेरोजगारी यहाँ है, स्वास्थ्य को लेकर। साथ ही सिर्फ वो क्या कर जाते हैं कि बिहार के लिए 5 किलो बस राशन ही देने का वो किए हैं। गुजरात जा कर के देखें तो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरिया से लेकर के सारे प्रोग्राम इंटरनेशनल से लेकर सारे गुजरात में होते हैं। देखिए, डबल इंजन की सरकार है और निश्चित रूप से मैं ये कहूँगा कि डबल इंजन की सरकार में बिहार तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। और जहाँ तक उद्योग धंधों की बात है, निवेशकों की बात है, तो नीतीश कुमार जी अभी कुछ दिन पूर्व विदेश दौरे पर थे और बिहार के अंदर निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए और उनकी भागीदारी बिहार में सुनिश्चित हो, इसको लेकर के उन्होंने विदेश दौरा किया और कई तरह के मीटिंग में भी उन्होंने भाग लिया, सबके साथ वार्ता भी हुई। और मैं आपको ये बता दूं कि जिस नक्शे कदम पर नीतीश कुमार जी ने चलने का काम किया है और औद्योगिक क्षेत्र में जो परिवर्तन के लिए, जो आगे बढ़ने के लिए जो उनका जो संकल्प है और जिसको लेकर वो आगे बढ़े हैं, काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से आगे आने वाले दिनों में उसका परिणाम दिखेगा। तेजस्वी से सारे एनडीए गठबंधन में क्या डर हो गया है? जो ये आज जो है सबसे ज़्यादा गर्म चुनाव अभी माहौल रहा, ये आपका रक्षा मंत्री और जेपी नड्डा, उसके साथ सीएम, डिप्टी सीएम, सारे आज क्षेत्र में निकले हैं। देखिए, अभी चुनावी वर्ष है और चुनाव के दौरान सभी पार्टियों के नेता चुनाव क्षेत्र में उतरते हैं प्रचार के लिए और उनका भाषण चलता है और इस कड़ी में सब लोगों का आना लाजमी है। और बात जो माहौल गर्म की कर रहे हैं,
तो दरअसल ये इंडी गठबंधन वाले जो परिवारवाद के पोषक हैं, एक जंगल राज के युवराज और दूसरे कांग्रेस के युवराज, ये दोनों युवराज मिलकर के परिवारवाद को और आगे बढ़ावा देना चाहते हैं। आपने देखा कि बिहार के अंदर अभी तक लालू जी के परिवार से 6 आदमी सक्रिय रूप से राजनीति में उतर चुके हैं और हमें लगता है कि विधानसभा चुनाव आते आते अभी 11 परिवार के 11 सदस्यों का जो परिवार है पूरी तरह राजनीति में दिखाई पड़ेंगे। और चूंकि इनका एक ही ध्येय होता है, परिवारवाद के माध्यम से अपने परिवार को बढ़ावा देना, अपने परिवार की तरक्की की बात सोचना, और अपने परिवार की तरक्की करके ये लोग समझते हैं कि हमने तो पूरे बिहार की तरक्की कर ली। लेकिन वहीं नीतीश कुमार परिवारवाद का पोषक नहीं है, परिवारवाद का विरोध करते हैं, कर्पूरी जी के नक्शो कदम पर चलने का काम करते हैं। कर्पूरी जी ने भी परिवारवाद का कभी समर्थन नहीं किया और नीतीश कुमार जी भी उसी नक्शे कदम पर चल करके किसी परिवारवाद के पोषक नहीं हैं और वो पूरे बिहार को अपना परिवार मानते हैं, पूरे बिहार के लिए वो काम करते हैं और पूरे आवाम के लिए काम करते हैं, कोई पक्षपात कोई भेदभाव नहीं करते हैं। क्या ये उम्मीदें लगाई जा सकती हैं, क्योंकि पहले और दूसरे चरण में भी मतदान का जो परसेंटेज रहा कमा, क्या तीसरे में कुछ बढ़ोतरी होगी? देखिए, ये मौसम जिस तरह से अपना रंग दिखा रहा है, जो तपिश है वो भी प्रभावी है। और दरअसल जो बूथ लुटेरे होते थे उन लुटेरों की नहीं चल पा रही है, वो डर से दुबक के घर में छुप गए हैं, अब उनकी कोई चलने वाली नहीं है। जनता जिसे जहां मर्जी वोट देने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। और आपको मैं याद भी दिला दूं, जब जंगल राज था बिहार में 2005 से पहले कोई अपनी मर्जी से बूथ पर जाकर वोट नहीं गिरा सकता था, बूथ लूटे जाते थे, वोटरों को डरा धमकाकर घर में ही छुपने के लिए मजबूर कर देते थे। लेकिन नीतीश कुमार जी के राज में एक आम अदना सा आदमी भी अपनी मर्जी के मुताबिक वो बूथ पर जाकर और अपना वोट देते हैं। तो ये थे हमारे साथ हेमराज जी, इन्होंने हमारे सारे सवालों का जवाब दिया और इन्होंने कहा कि जो पहले और दूसरे चरण में जो कमी आई है वो मौसम का कुछ कमी है कि जो हॉट होने के कारण भी कुछ लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, जिसके आशा करते हैं कि तीसरे चरण में कुछ बढ़ोतरी होगा। तो इसी तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें बिहार संवाददाता। धन्यवाद।